बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा का एक तस्वीर वायरल हो रहा है और काफी आपत्तिजनक तस्वीर है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन उस पर जो रश्मि वर्मा है उनका क्या बयान है, हम बात करते हैं सीधा रश्मि वर्मा से। क्या बयान है इस पूरे मामले पर, आपका बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि वो मेरी फोटो है कि नहीं है, स्टिल डाउटफुल, नंबर 1। नंबर 2, अगर है भी तो वो जिस स्थिति में दिखाया गया है वो मुझे भी आया वो परसों रात में, तो मैंने सोचा कोई ऐसी मजाक कर रहा है, तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। और नेक्स्ट डे मैंने कल दिन भर भी मैंने बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लिया बिकॉज मुझे लगा कि खेल खेल में कोई एडिट करके कोई किसी का फोटो डाल रहा है तो इट्स जस्ट नॉर्मल हरकत। लेकिन शाम को जब लगभग 5 बजे लगभग पत्रकार लोग का फोन आने लग गया कि आप प्लीज इस पर कुछ बातें बताएं, और इसके अलावा भी कुछ चीजें चलने लगी मीडिया में, तब मुझे उसके सीरियसनेस का अंदाजा हुआ। मुझे लगा कि व्हाट्सएप पे आपस में कोई खेल में कुछ एडिट करके कुछ मैटर डाल रहा होगा। उसके बाद 5 बजे शाम के बाद मैं सीधे एफआईआर किया और नेम्ड एफआईआर किया है, बिकॉज जिन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाला और उसके बाद उसको वायरल करने की कोशिश की, वो तो चलो वहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके अलावा भी जब उन्होंने मीडिया को बुलाकर और उसको दे के और उस पर बयानबाजी शुरू की, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। कौन लोग हैं? एक जूही यास्मीन जी करके हैं, नरकटियागंज की लोकल हैं और शी इज फ्रॉम बीजेपी। तो नेचुरली बीजेपी में भी सभी लोग आपके पक्ष में नहीं रहते हैं, बहुत राइवलिटीज आपस में भी चलती रहती हैं, तो मैं किसी को राइवल नहीं मानती हूँ। लेकिन बाय एनी चांस अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी भावना रही होगी, और मैं कोई टॉपिक नहीं हूँ, मैं वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। हाँ, मैं मजाक की टॉपिक नहीं हूँ। मैं अपनी जनता भी जानती है और वो मैडम भी जानती हैं कि मुझसे हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और मैं उसका विरोध भी करती हूँ और उस पर एक्शन भी लेती हूँ। तो मेरे साथ इस लेवल की हरकत करने का अंजाम कैसा होता है वो स्वयं देखेंगी, और साथ साथ उनके जो लोग यदि कोई इन्वॉल्व होंगे वो भी देखेंगे। तो मैं इस वीडियो का खंडन करती हूँ, वो अश्लील हो या ना हो, वो मेरा वीडियो है। सॉरी, इट्स नॉट अ वीडियो, इट्स अ पिक्चर। वो मेरा पिक्चर है और मैं उस तरह के ऑब्जेक्शनेबल क्या नाम है फोटो का विरोध करती हूँ। मेरी जनता मुझे जानती है, और आप व्हाट्सएप फेसबुक पे आप देखें, जब मैंने उनके नाम पे संदेश दिया तो एक भी ऐसा मैसेज मुझे नहीं आया जो मेरे पक्ष में नहीं हो, मेरे विपक्ष। क्या है आखिर ये वायरल करने की वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि खेल खेल में आपस में ही उन लोगों ने एडिट किया, और उसके बाद क्या हुआ है कि उन्होंने मीडिया को बुलाकर उसको देकर और उसको मुझसे बिना पूछे, भाई एक बार मुझसे पूछ रही थी कि भाई कि एक हंसी ही मजाक में कुछ बात हो गई होती, वो भी नहीं। फिर ये उन्होंने दिया इसको मीडिया को, और मीडिया ने उसे सडनली बिना मुझसे पूछे सीधे उसको ये चला दिया, वीडियो चला दिया। भाई मैं मीडिया से भी पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई न्यूज हो भी, किसी का भी हो, आम आदमी का भी हो, तो उनसे पूछ तो ऑथेंटिसिटी का जांच तो कर लेना चाहिए कि वो जबरदस्ती किसी के खेल का ठीकरा किसी ऊपर फोड़ दें और उसके बाद में उसको जवाब देते रहना पड़े। जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, आखिर क्या वजह आन पड़े कि आपका वो फोटो एडिट किया और उसके बाद वायरल किया? कुछ तो कारण होगा। हाँ, मैं ये जवाब आप नहीं, मैं स्वयं उनसे ये जवाब लूंगी। मैंने आपको पता नहीं है कि नहीं, मैं तो मैं 5 बजे दिन तक शाम तक बिल्कुल नॉर्मल ले रही थी कि भाई कोई भी किसी भी आज का जमाना है, एडिट करा जा सकता है, तो आई वाज टेकिंग इट एज अ जोक। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो इस लेवल की हरकत भी कर देंगी कि वो सीधा मीडिया में दे देंगी मजाक में। व्हाट इज दिस? ये कौन तस्वीर में जो एक शख्स दिख रहा है, संजय सारंगपुरी
बताया जा रहा। कौन है ये संजय साहब? हाँ, वो उनके जीजा जी हैं और वो मेरे साथ काम भी करते थे इससे पहले, और वो जब भी नरकटियागंज आते हैं तो उन्हीं के यहाँ रहते हैं। अब इन लोगों ने क्या आपस में किस लेवल का गेम खेला है, मजाक में किया है या क्या नाम है, जानबूझ के किया है या इन्होंने अकेले किया है या क्या है, वो शील टेल। वो मुझे नेम्ड एफआईआर भी किया है, साथ ही फॉरेंसिक के लिए भी मैंने लिखा है कि मुझे फॉरेंसिक भी चाहिए कि इन्होंने पिक्चर एडिट करके ही डाला है। सो वो आपके सामने आएगा। आपने एफआईआर कर दिया? बिल्कुल। कब किया आपने एफआईआर? कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद। आपने इस मामले पर, जैसे बीजेपी की वो कार्यकर्ता है, तो अपनी पार्टी में भी चर्चा की होगी कि इस तरह की हरकत एक महिला ने की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं उनके यहाँ आने का वेट कर रही हूँ और समझने का ये वेट कर रही हूँ कि उन्होंने किया है क्यों। दूसरी बात कि उन पर तो जिस लेवल का कार्रवाई की अपील मैं करने जा रही हूँ भाजपा की तरफ से, उनके और उनके साथ जितने भी उनके अपने कहने वाले कार्यकर्ता गण हैं उनके, और उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर मैं करूंगी जो उनका सपोर्ट किया, उन्होंने उनका साथ दिया है, जो मजाक बना के मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो अपना मजाक अब बनाए। ये आने वाले चुनाव को लेकर तो नहीं ये बदनाम करने की साजिश की गई है? चुनाव तो दूर, 25 में चुनाव है। चुनाव तो दूर है, अभी 2 साल है भाई। 2 साल से पहले छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही हो ताकि बीजेपी से टिकट वगैरह नहीं मिले। ये समझना पड़ेगा कि अभी टिकट का कोई मैटर ही नहीं चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये छवि धूमिल कैसे होगी भाई, कुछ कोई मैटर तो होना चाहिए ना। नंबर 2, तीसरी जवाब तो वही देंगी ना कि अगर छवि धूमिल करना चाह भी रहोगी तो कारण तो वही बताएंगी। हाँ, जहां तक छवि धूमिल होने की बात है, पहले ये साबित तो हो कि एक्चुअली में वो पिक्चर मेरी है तो वो किस तरह वहां पहुंची और किसने पहुंचाई। दूसरी, आप किसी भी पिक्चर को, फोटोग्राफ को, चाहे वो आपकी मैडम, कोई किसी की वाइफ हो, बहन हो, यू कैन नॉट वायरल। और वायरल तो दूर की बात, उसके बाद आप उस साथ साथ मीडिया को देंगे, ये तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हाउ डेयर शी, हाउ कुड शी। क्या वो इसी तरह की हरकतें कोई उनके और उनके बच्चों के साथ करते, उनकी बेटी के साथ, उनकी माँ के साथ करता, तो क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता? और मैं साथ ही साथ मैं बिहार की सभी महिलाओं को भी एक अपनी तरफ से अपील करना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं सडनली ये मेरे सामने क्रॉप किया, ऐसी कई प्रॉब्लम्स लेडीज आप भी फेस करती होंगी। तो यदि आपको लगे मेरी जरूरत हो मेरी इसकी सपोर्ट की, तो डेफिनेटली मुझे बताएं। मैं जहां तक हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि जिस तरह की प्रॉब्लम मैं फेस कर रही, अचानक फेस करी, उस तरह की प्रॉब्लम कोई भी महिला फेस करे। धन्यवाद। तो ये थी रश्मि वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तस्वीर है वो एडिटेड है और इन्हें बदनाम करने के लिए बीजेपी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने उसे वायरल किया। अब इन्होंने एफआईआर कर दिया है और पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है।